स्वागत है आपका F2N क्राइम की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप हमारे दूसरे चैनल क्राइम 24 को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको फेस कैम वीडियो में कहानी सुनाई जाती है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो कहानी का सिलसिला जारी रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी 28 साल की लड़की दीपा की कहानी है। इस कहानी ने भरतपुर को झकझोर कर रख दिया था। करीब 12 साल पहले दीपा की शादी जितेंद्र से हुई थी। वो दीपा से उम्र में 2 साल बड़ा था। भरतपुर में ही जितेंद्र की फ्रूट की दुकान थी। दुकान से अच्छी कमाई होती थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक था और दोनों के बीच में अच्छे संबंध थे, जैसे हर पति पत्नी के बीच में होते हैं। जितेंद्र कई बार शराब पीकर घर पर आता था। शुरू में दीपा को नहीं लगा कि ये लत उसकी बढ़ जाएगी, लेकिन दीपा गलत सोचती थी। शराब की लत धीरे धीरे बढ़ती गई। अब लत बढ़ने के साथ साथ उसका असर दीपा के जिस्म और मन दोनों पर पड़ने लगा। वो पति की तरह नहीं बल्कि किसी रेपिस्ट की तरह दीपा के शरीर को नोचने लगा, ऐसे जैसे कोई गंदी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। शादी के बाद इनकी 2 बेटियां भी हुईं। दोनों अब धीरे धीरे बड़ी हो चुकी थीं, लेकिन पति के नशे में गंदी हरकतें करने की आदत खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। घर में आते ही कई बार बेटियों के सामने ही गंदे तरीके से वो उसे दबोच लेता था। कई बार गंदे तरीके से छूना, मना करने पर गाली देना, कई बार पिटाई करना। इससे बेटियों के सामने अजीब सी हालत हो जाती थी। दीपा का पति दीपा को एक शरीर की तरह समझता था। जब वो नशे में घर पर आता था तब कई बार अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ संबंध बनाता। वो अगर विरोध करती तो उसे मारता पीटता, फिर उसके साथ जबरदस्ती करता। आखिर इसे कब तक वो बर्दाश्त करती। फिर दोनों बेटियों का ख्याल आ जाता तो फिर उसके बाद दीपा चुप्पी साध लेती। अब शादी के इतने साल हो चुके थे, इसलिए वो सोचती थी किस तरह से ये सब कुछ ठीक होगा। लेकिन मन ही मन वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी और चुप रहने लगी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही सोचकर दीपा सब कुछ सह लेती थी। लेकिन 21 मार्च की रात तो हद हो गई थी। पति जितेंद्र शराब के नशे में डूबकर घर पर पहुंचा और घर में आते ही उसने दीपा के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। दीपा के शरीर पर वो जानवरों की तरह से टूट पड़ा, उसे नोचने लगा। इस वक्त दोनों बेटियां भी घर पर ही मौजूद थीं और अपने बाप को अपनी मां के साथ दरिंदगी से पेश आता हुआ वो देख रही थीं। दीपा ने अपनी दोनों बेटियों को दूर भेजा, पर वो गंदी हरकतें करता रहा। उस रात की हरकतें दीपा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सोचा आज खुद ही आत्महत्या कर लेती हूं। लेकिन उसके बाद दीपा ने सोचा अगर मैं मर गई तो दोनों बेटियों का क्या होगा। पति तो दूसरी शादी भी कर लेगा, लेकिन मेरी बेटियां अनाथ हो जाएंगी और ऐसा बाप किस काम का है। इसलिए दीपा ने मन को मजबूत किया और दीपा ने तय किया कि अब पति को ही रास्ते से हटाना होगा। दीपा ने खाने में पहले सब्जी में नींद की कई गोलियां मिलाईं और उसी सब्जी को अपने पति को खिलाया। खाने के बाद जब पति गहरी नींद में चला गया, उधर बेटियां भी सो गईं, लेकिन दीपा की आंखों में अब नींद नहीं थी। रात के करीब 2:30 बजने वाले थे। सब कुछ देखा, फिर रसोई में दीपा पहुंची। वहां से एक चाकू उठाया और उस चाकू को उठाकर कमरे में आई। सबसे पहले दीपा ने अपने पति के मुंह में कपड़ा ठूसा ताकि शोर न मचा सकें। फिर एक कपड़े से उनका गला दबाया, लेकिन दीपा के गला दबाने से मौत नहीं होनी थी। इसलिए उसने चाकू उठाया और चाकुओं से इतनी बार वार किया कि उसकी सांसें जल्दी ही थम गईं। अब वो मौत की नींद सो रहा था।
फिर सुबह होने पर पहले तो दीपा इधर उधर की बात करती रही, लेकिन आखिर में सबके सामने उसने सच बताया। पुलिस भी दीपा से कुछ खास पूछताछ नहीं कर पाई थी, लेकिन जब दीपा से इमोशनल होकर पुलिस ने बात की तो वो टूट गई। फिर जो आप बीती सुनाई उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए थे। ये सोचने लगे कि इस महिला की जगह कोई दूसरी होती तो वो क्या करती, लेकिन कानून तो कानून है, वो ऐसी घटना की इजाजत नहीं देता। लिहाजा इस महिला को गिरफ्तार कर अब न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हमारे दूसरे चैनल क्राइम 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।